वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस में इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो विभिन्न पेपरों में पूछे जा चुके हैं। तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और आप अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो जो प्रीवियस इसके वीडियोस हैं उनको भी देखिए, काफ़ी हेल्प करेगा ये आपको आने वाले पेपर्स में। चलिए देखते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आगे बढ़ेंगे आज। प्रवाल भित्तियों को समुद्र के वर्षावन भी कहा जाता है, ध्यान रखना। समुद्र के वर्षावन है प्रवाल भित्ति, जैसे धरती पर वर्षावन है ना अमेज़न की जंगल, वैसे ही सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है जिसमें सुंदरी नामक वृक्ष मिलता है, इसीलिए इसका नाम सुंदरबन है। भारत में 2 स्थल मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किए गए हैं, राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा मणिपुर की लोकटक झील। अगला फैक्ट देखो, वर्तमान दशक 2011 से 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता तथा मरुस्थलीकरण को रोकने के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल दशक घोषित किया है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने पर जैव विविधता बढ़ती है, यानी जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा के पास आओगे भिन्न भिन्न तरीके के पेड़ पौधे, भिन्न भिन्न तरीके के जीव जंतु आपको मिलेंगे। पहाड़ों पर ऊंचे से नीचे जाने पर भी जैव विविधता में वृद्धि होती है। अगला फैक्ट देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को अल्फा विविधता कहते हैं। मैं आपको ऑलरेडी अल्फा और गामा और बीटा विविधता ऑलरेडी बता चुका हूं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको ये पूरा टॉपिक मिल जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए, IUCN का मुख्यालय कहां पर है? तो ये है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, ध्यान रखना, जेनेवा में। अगला पॉइंट, नॉर्मन मायर्स ने 1988 में स्वस्थान संरक्षण के लिए क्षेत्रों की प्राथमिकता नामित करने हेतु तप्त स्थल की संकल्पना यानी हॉटस्पॉट की संकल्पना को विकसित किया। अगला फैक्ट, विश्व प्रकृति निधि यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF की स्थापना 1961 में की गई और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। अगला फैक्ट देखिए, साइट्स CITES विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है। आप लोग मुझे कमेंट में इसका फुल फॉर्म बताइए, साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? IUCN 1969 से विलुप्त प्राय, असुरक्षित तथा दुर्लभ वन्य जीवों एवं पादपों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है। कई बार पेपर में पूछा गया है रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, तो हम लोग जानते हैं इसका संबंध है विलुप्त हो रहे जीवों से या पादपों से। किसी निश्चित स्थान पर ही संरक्षण के उपायों पर जोर स्वस्थान उपाय इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव स्थल आते हैं। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित 1986 में नीलगिरी को नामित किया गया था। भारतीय वन्यजीव सर्वेक्षण तथा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। चेन्नई में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को स्थापित किया गया है। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में है। प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। इसका फैसला नैरोबी सम्मेलन में लिया गया था। सर्वप्रथम 1935 में हेली नेशनल पार्क को, जिसका वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट है, इसकी स्थापना कर सुरक्षित तथा संरक्षित वन्य क्षेत्रों की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, इसे सबसे पहले 1983 में जारी किया गया था। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला पॉइंट, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट भारत के 4 हिमालयी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम में शुरू किया गया था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा परियोजना चलाई गई थी सबसे पहले। विश्व धरोहर सूची में शामिल केवलादेव पक्षी विहार साइबेरियन सारस के लिए फेमस है, साइबेरियन क्रेन के लिए। अगला फैक्ट,
वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक जाइंट पांडा नामक जानवर है। जाइंट पांडा मतलब पांडा का जो है एक बड़ा रूप, जो बेसिकली भारत में तो इतना नहीं मिलता है, चाइना वगैरह मिलता है। आपने उसके फोटोज़ वगैरह देखे होंगे, काफ़ी क्यूट सा दिखता है। पांडा हमारे यहाँ भी मिलता है, बट हमारे यहाँ जाइंट पांडा नहीं मिलता, हमारे यहाँ रेड पांडा मिलता है। अगर आप कभी नैनीताल जाओ तो नैनीताल में जो ज़ू है वहाँ पर वो रखा हुआ है, मतलब रखा हुआ क्या है, मतलब वहाँ पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। तो छोटा सा ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का एक मुख्य जंतु एक सींग वाला गैंडा है, ध्यान रखेंगे। फॉसिल पार्क 2 जगह पर है, राजस्थान और एमपी में, ध्यान रखना। लास्ट पॉइंट आज के लिए, असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान देश की सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में, ध्यान रखेंगे। साथियों, अगर आप हमारे किसी भी पेड को प्रोग्राम जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, बीईओ की, या फिर अपकमिंग आरओ की, तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।